नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो ट्यूटोरियल सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे। कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कंसेप्ट हो बिल्कुल आसान से जो है क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने जीरो ट्यूटोरियल सीरीज की जो है शुरुआत कर रखी है, जिसे हमने 6 वीडियो यानी डे 6 हमने कवर कर लिया। आज हम डे 7 में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस का जो है इंट्रोगेटिव रूल पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव रूल में क्या आता है, यानी किससे जब किससे प्रश्न पूछा जाता है, यानी वह स्कूल क्यों जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ रह रहा, इस तरह के वाक्य, जैसे वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा, इस तरह के वाक्य जो है इंट्रोगेटिव रूल में जो है पूछे जाते हैं। अब इंट्रोगेटिव में जैसे वाक्य लिख रहे, हम इन इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हमारे पास में क्या बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाए। आज मैं आपको जो है वही कंफ्यूजन जो है दूर कर रहा। अब जैसे क्या लिख रहा, रूल क्या है, इंट्रोगेटिव रूल क्या है, यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि कर्ता के अनुसार डू या डज लगाते हैं। यानी कर्ता एक वचन है तो उसकी अंग्रेजी आओगी डज, अगर कर्ता बहुवचन है तो उसकी अंग्रेजी आओगी डू, और वो सबसे पहला आओगे। फिर वाक्य में हम क्या है, फिर उसमें क्रिया में यानी वर्ब में फिर हम एस या एस का प्रयोग हम नहीं करते। अब जैसे एक वाक्य लिख रहा, क्या वह स्कूल जाता है, तो हम क्या सोचते हैं क्योंकि क्या की जो इंग्लिश होती है वो वाट होती है, हम क्या सोचेंगे कि क्या लिख रहा है तो उसकी अंग्रेजी जो हम जो है वाटर लगा देंगे शुरू में, तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपको जो है ऐसा नहीं करना। अब जैसे रूल के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है सेंटेंस बनानी है। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, ये हमारी क्या होगी, सब्जेक्ट, वह क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, और स्कूल क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और जाता है हमारी होगी वर्ब। आपसे बता कि जैसे हमको इंग्लिश में यानी कोई वाक्य लिख रहा है उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके हम वाक्य बनाते हैं। तो क्या वह स्कूल जाता है, वह क्या हमारा बहुवचन है, यानी हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, सबसे पहले इसमें इसके अकॉर्डिंग हम लगाओगे डू या डज, तो क्या होगी वह की इंग्लिश क्या होगी ही, और हमारा क्या है एक वचन है, तो क्या की लगाओगे हम डज। अब वह की क्या होगी ही, डज डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल प्रश्नवाचक। अब क्या हम हमारे पास में क्या कंफ्यूजन हो जा कि कुछ हम क्या करें कि इसमें भी ऐसे ही लगा दे, जो कि हमारा गलत हो जाए वाक्य, हमें ऐसा नहीं करना। तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा, ये दूसरा जो है वाक्य, जैसे क्या वे स्कूल जाती है, क्या वे स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे वे क्या है, वे हमारा बहुवचन है, वे बहुत सारे हैं, तो हम लगाओगे यहाँ डू, और क्या लगाओगे फिर दे, वे की क्या होगी दे, डू दे गो गो टू स्कूल, टू दे गो टू स्कूल हो गया पर्सनवाचक चिन्ह। अब जैसे यहाँ लिख रहा है वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, अब इसके एक और मैंने जो है नोट लिखवाया, जैसे यहाँ पे वाक्य के जो है बीच में आएगा, यानी कोई प्रश्न सूचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी रूल में ये लिख रहा, यदि कोई प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। अब सबसे पहले हम कैसे लगाएंगे, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो क्यों की जो इंग्लिश होगी वो होगी वाई, वाई मैंने होता है क्यों, तो वाई वाई, और फिर आता है वह हमारा एक वचन है, तो यहाँ लगाओगे डज, वाई डज, और यहाँ लगाओगे ही, फिर आओगे नहीं, यानी कर्ता, अगर फिर लगाओगे ही, फिर लगाओगे नहीं की, नहीं किस पे लगाओगे, कर्ता के अनुसार हमेशा, अगर वाक्य के बीच में क्यों भी आ रहा और उसके उसमें नहीं कभी हो जा रहा, तो हम कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद हम नोट का यूज करेंगे। तो वाई डज ही नोट नोट गो टू स्कूल, ये इसका ट्रांसलेट होगा। अब जैसे कुछ कुछ वाक्य मैंने इधर भी लिख रखे हैं, जैसे वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, कहाँ की होती है वेयर, वेयर माने होता है कहाँ, तो वेयर, यहाँ पे हम इसकी अंग्रेजी बनाओगे वेयर, वेयर, और वह एक है यानी एक वचन है, तो ये हम लगाओगे हम डज, वेयर डज ही लिव, वेयर डज, ये क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क चिन्ह, एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा। तुम्हारा भाई कौन सी पुस्तक पढ़ता है, तो तुम्हारा भाई कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, ये तुम्हारा भाई हमारा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट होगा तुम्हारा भाई, और ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट पुस्तक, कौन सी पुस्तक है, हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और ये पढ़ता हमारी होगी वर्ब, हमारी होगी वर्ब। अब यहाँ पे लिखा है कौन सी पुस्तक, ये हमारा क्वेश्चन मार्क होगा पूरा पूरा, कौन सी पुस्तक है, तो विच बुक, कौन सी पुस्तक, विच बुक आओगी, विच बुक, विच बुक होगा। फिर तुम्हारा भाई एक है, तो इसमें हम क्या, तुम्हारा भाई एक है यानी हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, फिर लगाओगे हम डज, फिर लगाओगे हमने डज, और तुम्हारा भाई क्या होगी योर ब्रोदर, योर ब्रोदर,
योर ब्रदर, फिर आती है रीड, फिर वर्ब आओगी उसके, वर्ब रीड, ये होगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। फिर नेक्स्ट वाक्य है तुम प्रतिदिन कितनी पुस्तक पढ़ते हो, कितनी पुस्तक, तो कितनी पुस्तक होगी, कितनी की, हाउ मेनी बुक्स, कितनी पुस्तक, हाउ मैनी, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। और फिर आओगे यहाँ पे तुम बहुत सारे हो गए, फिर आओगे यहाँ डू, डू, फिर आओगे यहाँ यू, फिर आओगे यहाँ पे रीड, READ रीड, फिर आओगे यहाँ पे डेली, ILY डेली, और ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से हमने जो है यानी इंट्रोगेटिव रूल हमने जो है कवर कर लिया। आई होप आपको ये सारे रूल्स, इस तरीके के रूल जो है समझ में आ गए होंगे कि अगर वाक्य हमारे पास में, अगर हमें इंट्रोगेटिव में अगर हमें वाक्य मिले तो हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, इस तरह के हम इन सभी वाक्यों को जो है इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह के हम वाक्य जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को।